एडॉप्शन यानी बच्चा लेने की प्रक्रिया आजकल जटिल और लंबित समय की बन चुकी है। स्पेशली 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत स्टैट्यूटरी बॉडी कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कर आपका नंबर आने तक लंबे समय तक वेट करना पड़ता है और ज़्यादातर लोगों को दो तीन साल से ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इतने लंबे समय के इंतज़ार में लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू लॉ के अंडर आते हैं तो आपके लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में आप बच्चा अडॉप्ट कर पाओगे। आइए जानते हैं कैसे। हमारे देश में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत एडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की जाती है। इस एक्ट का सेक्शन 16 क्रिएट्स लीगल प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी फॉर अ रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड। हालांकि ये सेक्शन एडॉप्शन डीड को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं करता, ज़रूरी नहीं करता। बिना रजिस्टर किए भी एडॉप्शन डीड वैलिड हो सकता है। लेकिन जैसा कि हर लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में हम कहते हैं, वैसे ही एडॉप्शन डीड को रजिस्टर करने से आप भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बच सकते हैं या फिर सबूत के तौर पर इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। एडॉप्शन डीड एक बहुत ही क्रूशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आप कानूनन औपचारिक रीत्या बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में बच्चे के बायोलॉजिकल यानी उसे जन्म देने वाले माता पिता से उस बच्चे के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका बनाया हुआ एडॉप्शन डीड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत कंप्लाई करना चाहिए। इस एक्ट के तहत दिए गए प्रावधान की सारी पूर्तता होनी चाहिए। अब जानते हैं कानून के तहत एडॉप्शन डीड यानी दत्तक पत्र के आवश्यक यानी मुख्य घटक कौन से हैं। सबसे पहले तो बच्चे को जन्म देने वाले और गोद लेने वाले माता पिता के पूरे डिटेल्स जैसे कि पूरा नाम, एड्रेस, एज आदि चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे का नाम, एज, जेंडर ये भी मेंशन होना चाहिए। तीसरा, बच्चे के अडॉप्शन को लेकर कंसेंट, बच्चे के जन्म देने वाले माता पिता का बच्चे के राइट्स और कस्टडी को लेकर बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता को कंसेंट देने के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट देना होता है। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, गोद लेने वाले माता पिता की तरफ से डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि गोद लेने वाले परिवार में यानी एडॉप्टिव फैमिली में बच्चे को उस परिवार के बेटा या बेटी की तरह कानूनी अधिकार मिलेंगे। इसके बाद बच्चे के मेंटेनेंस और अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बच्चे को गोद लेने वाले पेरेंट्स को स्टेटमेंट देना पड़ता है और इसके बाद एक लीगल डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है जो कि कंफर्मेशन देता है ये एडॉप्शन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत ही हुआ है। आखिरी में इर्रिवोकेबिलिटी यानी कि इसके बाद स्टेटमेंट देना पड़ता है कि एडॉप्शन डीड वापिस या रद्द नहीं किया जाएगा। और फाइनली एंड में बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी जन्म देने वाले और माता पिता गोद लेने वाले माता पिता इन दोनों के सिग्नेचर आते हैं। अब बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एक्ट के तहत बच्चा गोद लेने वाले पेरेंट्स का एज मिनिमम 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और साथ ही में बच्चा और गोद लेने वाले पेरेंट्स के में एटलीस्ट 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए और बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हो सकती है, यानी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही आप गोद ले सकते हो। 15 साल के ऊपर का बच्चा आप गोद नहीं ले सकते। इसके अलावा बच्चा गोद लेने के लिए पेरेंट की कम से कम शादी 2 साल तक स्टेबल मैरिज होनी चाहिए के पति पत्नी के झगड़े या कोर्ट केसेस नहीं होने चाहिए। जानते हैं एडॉप्शन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एडॉप्शन डीड बनाने के लिए दोनों पार्टीज़ के स्पाउसेस के आईडी कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ, इसके साथ ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या एज प्रूफ, फोटोज, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर HIV एंड हेपेटाइटिस बी, मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स, विटनेस के आईडी, इनकम सर्टिफिकेट आदि। अगर कोई डिवोर्सी है तो उसकी डिवोर्स की डिग्री आदि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडॉप्टिव पेरेंट्स यानी बच्चा गोद लेने वाले पेरेंट्स को डिक्लेरेशन डिग्री पाने के लिए
अपने जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना होगा, जिसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 16 के प्रोविजंस को एक्सट्रैक्ट कर मेंशन कर सकते हैं। अब एंड में बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान की। इस अडॉप्शन में जनरली अडॉप्टिव पेरेंट्स और बच्चे के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। ये प्रावधान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, यानी ये हिंदू टू हिंदू अडॉप्शन होता है। इसके तहत आप सिर्फ एक ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके तहत आप रिलेटिव्स के बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं और कारा रजिस्ट्रेशन का झंझट भी यहाँ पे नहीं है। इसीलिए आप हिंदू हो, हिंदू का बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही सरल आसान तरीका है ये अडॉप्शन का। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।